हेलो एवरीवन। पिछली वीडियो में जो है हमने अपना करिकुलम डिस्कस किया था कि करिकुलम का कंसेप्ट क्या है और उसकी जो है इम्पोर्टेंस क्या है। और साथ में हमने ये भी डिस्कस किया भी करिकुलम और जो हमारा सिलेबस है उसमें डिफरेंस क्या है। ओके, तो अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है हम डिस्कस करेंगे करिकुलम जो हम लोग बनाने के प्रिंसिपल्स क्या है, करिकुलम कंस्ट्रक्ट करने के बनाने के क्या प्रिंसिपल्स है जो हमें फॉलो करने चाहिए, जो हाँ जिससे हमारा करिकुलम बनता है। तो ये कुछ प्रिंसिपल्स हैं जिसमें मेजर प्रिंसिपल्स है। पहला प्रिंसिपल जैसे प्रिंसिपल ऑफ गोल डायरेक्टेडनेस, फिर प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड सेंटर्डनेस, प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिटी सेंटर्डनेस, प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी, प्रिंसिपल ऑफ वेराइटी, प्रिंसिपल ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, प्रिंसिपल ऑफ एक्टिविटी सेंटर्डनेस, प्रिंसिपल ऑफ कोरिलेशन, प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड बैलेंस, principle of integration, principle of completeness, principle of duration of course, principle of need fulfillment, principle of developing democratic value. Okay, so now we will discuss in detail. पहला हमारा जो प्रिंसिपल आता है प्रिंसिपल ऑफ गोल डायरेक्टेडनेस। तो करिकुलम की बात करें तो पिछले हमने जैसे अपने वीडियो में भी हमने डिस्कस किया था गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स की बात की थी, है ना। तो जब भी हम लोग कोई भी करिकुलम किसी भी कोर्स का कंस्ट्रक्ट करते हैं तो बेसिकली एक गोल होता है, उसका एक एम होता है ना। तो उस एम को अकॉर्डिंग ही जो है हमारा सारा कंटेंट मेथड सब इवैल्यूएशन जो है डिपेंड करता है ना। तो एक अच्छे करिकुलम बनाने के लिए बहुत गोल्स जो है क्लियर होने चाहिए, क्लियर कट गोल्स होने चाहिए जिसको अचीव किया जा सके, फिजिबल होने चाहिए वो, है ना। वो डायरेक्ट जो गोल्स हैं बेसिकली वो हमें हमारे क्या करेंगे, हेल्प करते हैं, हमें डायरेक्शन देते हैं बेसिकली, क्योंकि उस गोल के अकॉर्डिंग ही हम लोग जो है अपना करिकुलम जैसे बनाते हैं, फिर उसके ऊपर उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, फिर इवेल्युएशन करते हैं, फिर पता चलता है हमारे गोल्स कितने अचीव हुए हैं, है ना। तो बेसिकली ये किस चीज में हेल्प करते हैं, टू शेप द करिकुलम कंस्ट्रक्शन, है ना, आर एक्चुअली डिटरमाइंड बाय द गोल्स। तो करिकुलम कैसा होना चाहिए है ना, है ना, कैसा है करिकुलम, उसको शेप क्या कौन क्या चीज देती है, हमारे गोल्स। तो एक गोल होना जरूरी है, बेसिकली एक गोल माइंड में रख के ही हम लोग जो करिकुलम कंस्ट्रक्ट करते हैं। जैसे साइंस अगर सब्जेक्ट है, मैथ्स सब्जेक्ट है, लैंग्वेज सब्जेक्ट है, उसके गोल्स क्या है, डिफरेंट डिफरेंट गोल्स हैं। उसको गोल को मद्देनजर रखते हुए ही हम लोग जो है एक पर्टिकुलर ग्रेड का जो है करिकुलम कंस्ट्रक्ट करते हैं। हर ग्रेड का करिकुलम डिफरेंट होता है ना। तो हर जो ग्रेड है उसमें डिफरेंट कंसेप्ट है, तो उनके अकॉर्डिंग, तो जब तक उनका गोल नहीं बनाया जाएगा तब तक हम लोग जो है इवेल्युएट नहीं कर पाएंगे कि हमने अचीव किया है कि नहीं किया। तो क्लियर कट गोल होने जरूरी है। नेक्स्ट हमारा आता है प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड सेंटर्डनेस। ठीक है, चाइल्ड सेंटर्डनेस मींस कि जो हमारा करिकुलम है इट शुड सूट द एज एंड मेंटल लेवल ऑफ द चाइल्ड। जैसे मैंने अभी बात की ग्रेड वाइज, है ना। तो हर जो करिकुलम है उसको जो है ग्रेड वाइज ऑर्गेनाइज किया जाता है, ग्रेड ग्रेड वाइज कंस्ट्रक्ट किया जाता है कि कौन से लेवल पे, कौन से ग्रेड में, कौन सी क्लास में बच्चों को कौन सा कंसेप्ट पढ़ाया जाएगा, वो हमें करिकुलम ही डिसाइड करता है, करिकुलम में ही डिसाइड करना होता है। तो बेसिकली वो क्या बन जाता है, जब हम लोग चाइल्ड सेंटर्ड के अकॉर्डिंग करिकुलम में उस चीज को डाल देते हैं तो वो हमारा क्या बन जाता है, गोल बन जाता है। बच्चे को वो कंसेप्ट आना जरूरी है, पर वो कंसेप्ट कितना होगा, है ना, कितना पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, वो किस चीज पे डिपेंड होता है, चाइल्ड सेंटर्डनेस पे डिपेंड होता है ना। बच्चा कैसा है, बच्चे की एज क्या है, बच्चे को कितना समझ में आएगा, बच्चा कितना टाइम दे सकता है, उसकी कैपेबिलिटी क्या है, तो उसके अकॉर्डिंग। तो ये क्या है, हम लोग जो करिकुलम जो हम लोग जो कंस्ट्रक्ट करते हैं अकॉर्डिंग टू द इंटरेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, है, इंटरेस्ट ऑफ द चाइल्ड। तो नेक्स्ट हमारा प्रिंसिपल है हमारा कम्युनिटी सेंटर्डनेस। कम्युनिटी सेंटर्डनेस ऐसे जैसे कि हम लोग स्कूल की या कॉलेज की बात करते हैं उसको हम मिनिएचर सोसाइटी भी कहते हैं, कि वो जो स्कूल एक सेटअप है, सोसाइटी द्वारा सेटअप है, ताकि वहां पे जो बच्चा जो है
सोसाइटी में रहना सीखे, सोसाइटी में बिहेव करना सीखे और सोसाइटी के प्रोग्रेस में उसको कैसे कंट्रीब्यूट करना है वो सब सीखे। तो यहाँ पे जो करिकुलम है तो बेसिकली जो अगर स्कूल जो है सोसाइटी का सेटअप है तो यहाँ पे उसके करिकुलम में भी सोसाइटी की एक झलक होनी जरूरी है। तो कम्युनिटी क्या है, यहाँ पे सोसाइटी के बारे में बात हो रही है ना, तो इट शुड डिटरमाइन द पर्पस ऑफ सोसाइटी। तो सोसाइटी के पर्पस क्या बताएगा कि सोसाइटी की वैल्यूज कैसी हैं, सोसाइटी में मतलब लोग सोचते कैसे हैं, उसके रूल्स कैसे हैं, नॉर्म्स कैसी हैं, कैसे इंसान को रहना है ना, एक टू बी अ गुड सिटीजन कैसे उसको बन के रहना है ना। इट शुड बी रेलिवेंट टू द पर्सनल नीड्स टू द स्टूडेंट्स एज वेल एज नीड्स ऑफ द सोसाइटी। बेसिकली क्या है, क्योंकि पर्सनल नीड और सोसाइटल नीड्स ऐसी हैं जो चेंज होती रहती हैं, क्योंकि हमारे जो सोसाइटी में बहुत वेस्टर्न इफेक्ट जो है इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा है। तो जब जब बाहर कुछ चेंज आता है तो हमारी सोसाइटी में भी चेंज आता है, पर वो चेंज जो है ग्रेजुअल है, स्लोली धीरे धीरे आता है। तो जैसे वो आता है सोसाइटी में, हमारे में चेंज आता है उससे सोसाइटी में चेंज आता है। तो उस चीज को करिकुलम में डालना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब सबसे अच्छा एग्जांपल जैसे अगर हम ट्रेडिशनल उसकी बात करें, ट्रेडिशनल की बात करें तो पहले में अगर गर्ल्स एजुकेशन को इतनी इंपॉर्टेंस नहीं देती थी, पर आज की सोसाइटी बिल्कुल डिफरेंट है। आज की सोसाइटी की नीड क्या है, गर्ल्स भी इक्वली मतलब जो है एजुकेटेड और ट्रेंड होनी चाहिए, वही चीज करिकुलम में डाल दी है ना। तो लड़कियों के लिए भी पढ़ाई उतनी होनी जरूरी है ना। जेंडर बायसनेस जैसे निकाल दी अगर, कि मतलब एक जेंडर को मतलब जो है ज्यादा प्रिविलेज ना मिले है ना, तो हमारा करिकुलम भी वैसे ही डिजाइन किया जाता है, वैसे ही कंस्ट्रक्ट किया जाता है। नेक्स्ट आता है प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी। प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी मतलब कि जो करिकुलम जो है should meet the daily needs of the children। ठीक है, जो भी वो पढ़ रहा है, जो भी वो क्लासरूम में कर रहा है ना, वो उसको ऐसी नॉलेज प्रोवाइड करे कि वो उसको अपनी प्रैक्टिकल लाइफ के साथ मतलब रिलेट कर सके। इट शुड गिव प्रैक्टिकल नॉलेज है ना, टू एंजॉय द लाइफ। उसके बाद किस चीज में हेल्प करना, बेसिकली जो मेन है एडजस्ट चेंजिंग लाइफ, चेंजिंग कंडीशंस ऑफ लाइफ एंड सोसाइटी। एजुकेशन का तो काम ही यही है बेसिकली, हमें क्या है रहना सिखाना, उसमें नॉलेज देना। बेसिकली नॉलेज किस चीज की, हर चीज की नॉलेज, हर एस्पेक्ट्स की नॉलेज, चाहे अपने नेशन की नॉलेज हो, चाहे बाहर की नॉलेज हो, इंटरनेशनल लेवल की नॉलेज हो, इंडिविजुअल नॉलेज हो, है ना, ग्रुप नॉलेज हो, कंसेप्चुअल नॉलेज हो, और थ्योरेटिकल नॉलेज हो, फार नॉलेज हो, लोकल नॉलेज हो, हर तरह की नॉलेज है ना। तो बेसिकली क्या है, तो ऐसा इस प्रिंसिपल पे बेस्ड होता है करिकुलम बनाते हुए कि जो बच्चा जो है उसको प्रैक्टिकली भी अप्लाई कर सके, प्रैक्टिकली भी एक्सपीरियंस कर सके, बिकॉज वो जो एक्सपीरियंस है हेल्प करता है उसकी नॉलेज को एनहेंस करने में। नेक्स्ट हमारा जो प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ वेराइटी। तो प्रिंसिपल ऑफ वेराइटी हमको क्या कहता है कि सेटिस्फाई द वेरिंग इंटरेस्ट एंड नीड्स ऑफ द स्टूडेंट्स। वेराइटी होनी चाहिए, सिर्फ कुछ सब्जेक्ट्स डाल के कुछ जो कॉन्सेप्ट्स की सिर्फ नॉलेज ही प्रोवाइड करना एक एजुकेशन का आज का एम नहीं है। आज का एम ये है कि एक स्टूडेंट को हर तरह से मतलब कुछ नॉलेज प्रोवाइड की जाए। इसीलिए मॉडर्न कंसेप्ट को करिकुलर और करिकुलर को जो है आगे लाता है, जो कहता है कि उस तरह से ऑलराउंड डेवलपमेंट बच्चे की हो सकती है। ऑलराउंड डेवलपमेंट तभी होगी जब उसको वैरायटी मिलेगी। वैरायटी के लिए उसके पास वैरायटी होनी जरूरी है, ताकि उसमें से वो उसकी अपनी चॉइस का निकाल सके। बिकॉज अगर अगर उसको चॉइस ही नहीं मिलेगी तो वो अपनी इनेट एबिलिटी को बाहर कैसे लाएगा। तो जब उसकी उस एबिलिटी को बाहर लाना, उसके लिए उसको वैरायटी देना बहुत ज्यादा जरूरी है, और जिसमें से वो अपने इंटरेस्ट की चीजें निकाल सके। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी कोई एकेडमिक्स में ज्यादा अच्छा नहीं है, एवरेज है, मे बी वो को करिकुलर में अच्छा है, सिंगिंग में अच्छा हो सकता है, स्पोर्ट्स में अच्छा हो सकता है, इसका मतलब उसको वैरायटी प्रोवाइड की गई है कि उसने अपने इंटरेस्ट की चीज चूज कर ली। स्पोर्ट्स में अच्छा था, वो स्पोर्ट्स में चला गया। ठीक है, एकेडमिक्स में क्या है, एकेडमिक्स में वो एवरेज लेवल पे भी चल रहा है तो डजेंट मैटर। इसलिए उनको जो है एक वेराइटी ऑफ एक्सपीरियंस जो प्रोवाइड करना बहुत जरूरी है, वो हमारा मॉडर्न करिकुलम जो का कंसेप्ट है वो कहता भी है। उसके बाद प्रिंसिपल ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी हम शुरू से बात कर रहे हैं। पहली बात, करिकुलम जो है वो फ्लेक्सिबल होता है, तो उसमें वो कहते हैं कि नो रिजिडिटी इन फ्रेमिंग ऑफ करिकुलम,
करिकुलम जो है रिजिड नहीं होना चाहिए, है ना। जैसे कि हम लोग सिलेबस की बात करते हैं, ओनली आउटलाइन आउटलाइन जो है दे दी जाती है, यही पढ़ना है ना। और उसके बाद क्या होता है, सब कुछ टीचर पे छोड़ दिया जाता है, जैसे मर्जी करे करे ना करे, इट इज अप टू द टीचर। It means that what is to be taught should be given by the higher authorities, है ना, which representation to be taught under various headings should be left for the teacher. हायर अथॉरिटीज ने तो बता दिया कि ये सो एंड सो टॉपिक्स आपने पढ़ाने हैं, टीचर्स ने पढ़ाने हैं, उनको एक इंस्ट्रक्शंस दे दिया, टीचर के ऊपर छोड़ दिया सारा कुछ, है ना, कि कैसे पढ़ाना है, क्यों पढ़ाना है, बिकॉज उनको ग्राउंड लेवल पे नहीं पता कि बच्चे कैसे हैं, है ना। उनको ग्राउंड लेवल पे नहीं पता कि बच्चे जो हैं उसमें स्पेशल बच्चे भी हो सकते हैं, रूरल बच्चे हैं उनकी डिफरेंट होगी जो सिचुएशन सर्कमस्टांसेस डिफरेंट होते हैं, अर्बन में डिफरेंट होते हैं, है ना। तो यहाँ पे ये कहता है कि प्रिंसिपल ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी को पर फोकस होना चाहिए, जहां पर जो है जो हायर अथॉरिटी सिर्फ एक कंटेंट प्रोवाइड करवा दे, बाकी सब टीचर पे छोड़ दे, भी टीचर को इतनी फ्लेक्सिबिलिटी हो कि मतलब वो अपने अकॉर्डिंग या क्लास के अकॉर्डिंग अपने स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग डिसाइड कर सके कैसे पढ़ाना है, कितना पढ़ाना है, स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग डिसाइड कर सकते, प्लान कर सके, है ना। तो सिलेक्शन ऑफ एक्टिविटी वुड डिपेंड अपॉन द टाइम एंड एरिया, बच्चों पे भी डिपेंड हो सकता है, बच्चों पे डिपेंड हो गया, जैसे टाइम पे डिपेंड हो गया एरिया। कई बार कंटेंट ऐसा होता है कि एक स्पेसिफिक जो टाइम डिसाइडेड होता है उसमें कवर नहीं होता, है ना। तो वो टीचर के ऊपर छोड़ देना चाहिए कि वो उसको कवर कैसे करना है, बिकॉज वो दूसरा वे आउट भी निकाल सकती है, अगर एक वे आउट से नहीं वो कवर हो पा रहा, उसका कोई दूसरा मेथड भी निकल सकता है, कोई और मेथड से भी पढ़ाया जा सकता है। प्रिंसिपल ऑफ एक्टिविटी सेंटर्डनेस, तो ये कहता है जब करिकुलम फ्रेम किया जाए, द मोर एम्फोसिस शुड बी लेड ऑन फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस, है ना। तो ये क्या कहता है, इट इंक्लूड्स इंडिविजुअल आर्ट वर्क इन आर्ट रूम, फील्ड ट्रिप्स, एक्सकर्जन्स एंड प्रोजेक्ट रिलेटेड टू डिफिकल्ट टॉपिक्स ऑफ आर्ट, है ना। इसको बेसिकली क्या है कि अगर जब हम ये चीजें बच्चों को प्रोवाइड करेंगे, इस तरह की हम एक्टिविटीज को जब कंडक्ट करवाएंगे, जैसे लेबोरेटरी में वो एंजॉय करते हैं, है ना, आर्ट वर्क आर्ट रूम में एंजॉय करते हैं, ट्रिप्स वो एक्सकर्जन्स एंजॉय करते हैं, एजुकेशनल ट्रिप्स, है ना, प्रोजेक्ट उनको जब दिया जाता है तो वो एंजॉय करते हैं, है ना। तो ऐसे मतलब डिफिकल्ट टॉपिक्स में मतलब इस तरह की जो है एक्टिविटीज को जो है ऑर्गेनाइज करवाना चाहिए, कंडक्ट करवाना चाहिए, उससे जो फ्रूटफुल लर्निंग होती है। एक्टिविटी बेस से क्या होता है, बच्चों की लर्निंग अच्छी होती है और बच्चों की कंसेप्ट क्लैरिटी सबसे ज्यादा होती है ना। दे ऑल्सो एंजॉय द एक्टिविटीज एंड एक्सपीरियंस, जहाँ पे वो क्या करते हैं, दे फाइंड अपॉर्चुनिटी फॉर सेल्फ डूइंग एंड एक्सप्लोरिंग थिंग्स। वहां जरूरी नहीं है कि हम लोग कोशिश क्या कर रहे होते हैं, कोई एक कंसेप्ट उनको समझाने की या सिखाने की, पर वो चार चीजें और सीखते हैं उसके साथ। तो यहाँ पे जो है उनकी जो लर्निंग बाय डूइंग होती है बेसिकली, है ना। तो वो चार चीजें और एक्सप्लोर करते हैं अपने हिसाब से, एक के साथ और चीजों की भी लर्निंग होती है जो हमें नहीं पता होती, और अनइंटेंशनल होती है, अनप्लान्ड होती है। नेक्स्ट आता है प्रिंसिपल ऑफ कोरिलेशन। तो कोरिलेशन क्या है, हमने पहले भी बात की थी, है ना, कि प्रिंसिपल ऑफ कोरिलेशन मतलब करिकुलम जो है हमें इस तरह से कंस्ट्रक्ट करना चाहिए, लर्निंग के एक्सपीरियंस जो है एक सब्जेक्ट से उनका जो डिफरेंट सब्जेक्ट के साथ जो है कोरिलेट हो। जैसे मैंने पहले पिछली वीडियो में मैंने एग्जांपल दिया था कि एक लैंग्वेज है, जैसे अगर आपको लैंग्वेज नहीं आती तो बाकी सब्जेक्ट्स कैसे पढ़ोगे। अगर लैंग्वेज हिंदी इंग्लिश पंजाबी कोई भी लैंग्वेज हो, मीडियम कोई भी हो, अगर आपको लैंग्वेज ही नहीं आती तो बाकी सब्जेक्ट सोशल स्टडीज कैसे पढ़ोगे। हिंदी, उसके लिए भी हिंदी एक लैंग्वेज आपको आनी चाहिए, इंग्लिश आपको लैंग्वेज आनी चाहिए, मैथ्स कैसे पढ़ोगे, जो उसकी थ्योरी है वो तो लैंग्वेज में ही लिखी होती है, वो कैसे पढ़ेंगे। उसके बाद साइंस का अपना, मैथ्स का अपने, आपस में अपने रिलेशन है ना। साइंस के इक्विपमेंट्स आपके साइंस उसमें, सोशल में हमारी प्रैक्टिकल सोशल उसमें आर्कियोलॉजी में यूज होते हैं, तो आपस में इन सब का जो है को रिलेशन है, रिलेटेड है आपस में। तो वो ये कहते हैं कि हमें मतलब उस तरह से करिकुलम बनाना चाहिए कि बच्चों को मतलब ये रियलाइज हो कि आपस में वो जुड़े हुए हैं सब्जेक्ट्स, डिफरेंट कंपार्टमेंट्स नहीं है, कंपार्टमेंटलाइज नहीं करना चाहिए सब्जेक्ट्स को, ठीक है। एक सब्जेक्ट जो है दूसरे सब्जेक्ट में जो है लर्निंग में मदद करता है, हेल्प करता है। नेक्स्ट हमारा है प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड बैलेंस। तो द अरेंजमेंट ऑफ करिकुलम शुड फॉलो द प्रिंसिपल ऑफ
इजी टू डिफिकल्ट, हमने पहले भी कहा था, इजी टू डिफिकल्ट कह लें या फिर सिंपल टू कॉम्प्लेक्स कह लें, वन एंड द सेम थिंग, है ना। इसका मतलब कंटेंट जो है उस तरह से ऑर्गेनाइज होना चाहिए लॉजिकली और साइकोलॉजिकली कि पहले बच्चों को जो है इजी कंसेप्ट जो है इंट्रोड्यूस कीजिए जाए, धीरे धीरे ग्रेजुअली जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो उनको डिफिकल्ट कंसेप्ट जो है इंट्रोड्यूस किए जाए। ऐसे क्या होता है उनका जो है थोड़ा सा बनना शुरू हो जाता है, इंटरेस्ट बनना शुरू हो जाता है, क्योंकि इंटरेस्ट बनाने के लिए उनको अगर पहले से ही अगर ऐसे डिफिकल्ट सब्जेक्ट्स या डिफिकल्ट टॉपिक्स अगर पहले इंट्रोड्यूस कर दिए जाए तो उनको लगेगा डिफिकल्ट है, हमसे नहीं हो रहा, हमसे नहीं होगा। इसलिए उनको हमेशा कभी हमें जो है ऑर्गेनाइज किया जाता है इजी टू डिफिकल्ट, ठीक है। दूसरी चीज ये जो उसको अकॉर्डिंग किस जो है ऑर्गेनाइज किया जाना चाहिए मेंटल लेवल के अकॉर्डिंग, जो बच्चों का मेंटल लेवल है उसके अकॉर्डिंग। अब ये तो है नहीं कि हम जो है 6 क्लास के बच्चे को 10th क्लास का कोई टॉपिक पढ़ा दे, नो नॉट पॉसिबल। 6 क्लास का टॉपिक है, 10th क्लास के बच्चे को भी पढ़ाना तो भी ठीक नहीं है, क्योंकि मैं ये नहीं कहती कि नहीं पढ़ाना चाहिए, रिवीजन होती है, बट स्टिल पर एक जो टॉपिक या कंटेंट है वो एक ग्रेड ए बच्चे के मेंटल लेवल के अकॉर्डिंग ही ऑर्गेनाइज किया हुआ है, डिसाइड किया हुआ है कि एक स्पेसिफिक ग्रेड में बच्चा कौन सा टॉपिक पढ़ेगा, ठीक है। तो वाइल ऑर्गेनाइजिंग द कंटेंट क्या चीज का बैलेंस जो है होना जरूरी है, ऑब्जेक्टिव्स और कंटेंट। कहने का मतलब ये ऑब्जेक्टिव्स बना दिए, कंटेंट वैसा नहीं मिल रहा, कंटेंट वैसा ऑर्गेनाइज नहीं हो पा रहा, वो चीज नहीं होनी चाहिए, इम्बैलेंस हो जाएगा। उसके बाद ऑब्जेक्टिव्स है एबिलिटीज, ऑब्जेक्टिव्स जो है जी, जो भी ऑब्जेक्टिव्स लेके हमारा करिकुलम प्रिपेयर किया गया है वो उन एबिलिटीज को जो है एनहेंस करना जरूरी है, तभी बैलेंस बन पाएगा। फिर ऑब्जेक्टिव्स और लर्निंग एक्सपीरियंस के बीच में बैलेंस होना जरूरी है, बिकॉज यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ऑब्जेक्टिव्स मेन चीज है, ऑब्जेक्टिव्स ही इन चीजों को जो है गाइड करते हैं। बेसिकली कंटेंट ऑब्जेक्टिव्स के अकॉर्डिंग हमारा कंटेंट जो है हम लोग गाइड करेगा, तो हम कंटेंट प्रिपेयर करेंगे, ठीक है। कंटेंट प्रिपेयर किया तो उसने किस चीज में हेल्प की, बच्चों की एबिलिटीज बढ़ाने में हेल्प की, है ना। एबिलिटीज कैसे बढ़ेंगी, जब उनको लर्निंग एक्सपीरियंसेस अच्छे मिलेंगे, है ना। लर्निंग एक्सपीरियंसेस अच्छे मिलेंगे तो ये तो ऑब्जेक्टिव्स अचीव होंगे। अब लर्निंग एक्सपीरियंसेस अच्छे देने के लिए हमें मेथड्स ऑफ टीचिंग जो है अच्छे चूज करके करने पड़ेंगे, प्रैक्टिकल फिजिबल यूज करने पड़ेंगे, उससे जो है हमारे ऑब्जेक्टिव्स जो है अचीव हो सके बेसिकली। तो ऐसे दोनों चीजों में जो है बैलेंस जो है हम लोग बना सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से जो हमारा कंटेंट है इट शुड बी सिलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ अप टू डेटनेस, अप टू डेटनेस वो तो है ही कि जी जैसे जैसे चेंजेस जो चेंजेस हो रहे हैं वो हम लोगों को जो करिकुलम में डालना है ना, जो भी ऑर्गेनाइज करना है बैलेंस करने के लिए। अब पुराना करिकुलम तो हम पढ़ा देते रहे बार 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 बार, अब जैसे अगर नए नए जो चीजें जो टॉपिक्स जो नॉलेज नहीं आ रही आई जा रही है वही हम बच्चों को डाल रहे हैं। आईसीटी हो गया, ईवीएस हो गया, और भी कितने वोकेशनल सब्जेक्ट्स जैसे बच्चों को ऐड किए हुए हैं स्कूल, उनके स्कूल्स में, वो क्या अप टू डेटेडनेस इसीलिए ताकि उनको जो है आज की डेट का, आज के टाइम का, आज के एरा का और आज की जो नई प्रोग्रेस हो रही है उसके बारे में जो नॉलेज मिल सके, ठीक है। Similarly, child's ability must be matched with the objectives and the curriculum suitable learning experiences must be designed to attain the objectives. One and the same thing कि जो हमारे objectives है ना, ऑब्जेक्टिव ऐसे होने चाहिए है ना कि वो मतलब उस तरह से हम लोग उसको बच्चों के लिए जो है ऑर्गेनाइज कर सकें, हम लोग प्लान कर सकें ताकि बच्चों के लर्निंग एक्सपीरियंसेस अच्छे हों। उसके लिए क्या चीज जरूरी, बच्चों का मेंटल लेवल सबसे ज्यादा कंसीडर करना जरूरी है, और बच्चों का ग्रेड और मेंटल लेवल कि बच्चों के वो उस लेवल की चीज है। हम लोग कई बार बोलते हैं ना ये बच्चों के मतलब की बात नहीं है, क्यों, क्योंकि हमें मेंटल लेवल पता है बच्चों के मतलब की बात क्यों नहीं है। तो यहाँ पर यही चीज कंटेंट पे भी अप्लाई होती है कि यहाँ पे जो भी कंसेप्ट बच्चों को सिखाना है वो बच्चों के अभी मतलब की है चीज की नहीं, या फिर बच्चों के वो समझ में आएगा कि नहीं। नेक्स्ट हमारा आता है प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन। अब इंटीग्रेशन हमने क्या पढ़ा था कि जो इंटीग्रेशन ऑफ वेरियस एक्टिविटीज और वेरियस सब्जेक्ट्स, है ना। जैसे हम बच्चों क्या है डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं ना, जो किस चीज में हेल्प करते हैं, बच्चों की डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं, है ना। तो क्योंकि अब ये इंटीग्रेशन होना जरूरी है बिकॉज हमने अभी पीछे पढ़ा था कोरिलेट,
कोरिलेट और इंटीग्रेशन है ना, कुछ मिलता जुलता कंसेप्ट है। तो जो हमें इंटीग्रेट सब्जेक्ट मतलब कि सारे जो है सब्जेक्ट मिला के बच्चों को पढ़ाना जरूरी है, कि इंटीग्रेशन होना जरूरी है, कि एक के बिना दूसरे का जो है वैल्यू कम हो जाती है, एक के साथ दूसरे की वैल्यू है, दूसरे के साथ तीसरे की वैल्यू, तीसरे के साथ चौथे की वैल्यू, तभी उनकी ऑलराउंड डेवलपमेंट हो सकती है। तो ये बच्चों को मतलब सिखाना जरूरी है, उसके लिए इस प्रिंसिपल पे हमारा जो है करिकुलम कंस्ट्रक्ट होना जरूरी है, इंटीग्रेशन बेसिस पे। पहले क्या होता था, कंपार्टमेंटलाइज किया जाता था, साइंस अलग हो गया, आपका लैंग्वेज अलग हो गया, मैथ्स अलग हो गया और दूसरे सब्जेक्ट्स अलग हो गए, पर आज की डेट में इंटीग्रेशन है, मतलब आपस में जुड़े हुए हैं सब्जेक्ट्स, अलग अलग नहीं है। बच्चों को पता है कि एक पे दूसरा डिपेंड है, एक के साथ दूसरे का रिलेशन क्या है। नेक्स्ट हमारा आता है प्रिंसिपल ऑफ कंप्लीटनेस। तो करिकुलम जो है उसको इस तरह से फ्रेम किया जाना है चाहिए कि उसमें जो है हर टाइप की एक्टिविटीज और टॉपिक्स को इंक्लूड किया जाए, ठीक है। ए बैलेंस शुड बी मेंटेन्ड इन थ्योरी एंड प्रैक्टिकल। बेसिकली करिकुलम हमने पहले जैसे पढ़ा था कि करिकुलम क्या है, प्रैक्टिकल भी, है ना। तो प्रिंसिपल ऑफ कंप्लीटनेस ये कहता है कि जो हमारा करिकुलम है उसमें वो सारी चीजें होनी चाहिए जो एक कंप्लीट पर्सनालिटी बच्चे की डेवलप करने में हेल्प करे, है ना। उसको प्रैक्टिकल एज वेल एज सॉरी थ्योरेटिकल एज वेल एज प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस देना बहुत ज्यादा जरूरी है। हम लोग सिर्फ किसी एक चीज पे फोकस नहीं कर सकते, ठीक है। तो उसके लिए क्या है, ऑलराउंड डेवलपमेंट, है ना। तो किस लिए, टू डेवलप सेल्फ एक्सप्रेशन अमंग चिल्ड्रन देयर शुड बी प्रोविजन फॉर प्रैक्टिकल वर्क इन करिकुलम। प्रैक्टिकल वर्क हम देते हैं ना बच्चों को, जैसे कोई भी प्रोजेक्ट वर्क दे दिया, ग्रुप टीम वर्क दे दिया, ग्रुप टास्क दे दिया, है ना। तो ये सब जब एक्टिविटीज हम देते हैं तो इससे जो है एक कंप्लीटनेस आती, कंप्लीटनेस इन द सेंस एक सब्जेक्ट में, टॉपिक में, और आपस में जो बच्चे जो लर्न कर रहे हैं उससे भी। कई बार क्या होता है, बच्चे जब हम लोग जब ऐसी एक्टिविटीज कंडक्ट करवाते हैं बच्चे आपस में एक दूसरे से भी सीखते हैं, वो भी एक कंप्लीटनेस का पार्ट है। बिकॉज अगर किसी एक को की पास नॉलेज की कमी है, किसी एक को किसी एक चीज के बारे में नहीं पता, तो उसको दूसरे से पता चलता है कई बार। तो कंप्लीटनेस। फिर उसके बाद प्रिंसिपल ऑफ ड्यूरेशन ऑफ कोर्स। ड्यूरेशन ऑफ कोर्स मीन्स कि कितना टाइम होना चाहिए, आपने कितना टाइम मतलब एक कोर्स को देना है, करिकुलम को देना है, ठीक है। तो एक करिकुलम को टाइम देना भी जरूरी है। जैसे आपके जो भी कोर्स होते हैं, ईयर कई बार 2 साल के होते हैं, 1 साल के होते हैं, 6 मंथ्स के भी होते हैं, 3 मंथ्स के भी होते हैं, 6 ईयर्स के भी होते हैं। आजकल तो मतलब इंटीग्रेटेड जैसे 4 ईयर्स का कोर्स, तो वो ड्यूरेशन है। हर जो भी उसका करिकुलम है उसके अकॉर्डिंग ही उसकी ड्यूरेशन कम ज्यादा होती है। अब जैसे फॉर एग्जांपल हम अपनी बीएड की बात करें या एमएड की बात करते हैं, तो बीएड का पहले क्या था, 1 साल की बीएड थी, एमएड भी पहले 1 साल की थी। उसके बाद क्या किया, ड्यूरेशन उसकी बढ़ा दी, उसके बाद 2 साल की कर दी, बिकॉज उनको क्या लग रहा था अभी करिकुलम इनकम्प्लीट रह जाता है, ठीक है। तो इससे क्या हुआ, उसकी ड्यूरेशन बढ़ा दी उन्होंने, है ना। तो डिपेंडिंग ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ द टाइम करिकुलम शुड बी कंस्ट्रक्टेड। तो उसके अकॉर्डिंग क्या हुआ, जब हम लोग जब उन्होंने 2-2 साल कर दिए दोनों कोर्सेज पे, उन्होंने करिकुलम में भी तो चेंज लाया ना। जो सब्जेक्ट एक पढ़ाते थे उनको अलग अलग कर दिया, अलग अलग कर दिया, है ना। तो इससे क्या होता है, इससे क्या हुआ, जो ज्यादा जिस चीज को ज्यादा टाइम नहीं मिल पा रहा था वो उस चीज को पूरा टाइम मिल रहा है, या जिस चीज को टाइम ज्यादा मिल रहा था अब उसको टाइम अप्रोप्रिएटली मिल रहा है। तो इट शुड बी नाइदर टू लेंथी नॉर टू शॉर्ट। इसके बाद हमारा जो आता है नीड, प्रिंसिपल ऑफ नीड फुलफिलमेंट, ठीक है। जो एक करिकुलम है उसे क्या प्रोवाइड करना चाहिए, अप्रोप्रिएट अपॉर्चुनिटीज फॉर फुलफिलिंग द वेरियड नीड्स। तो हमने जैसे पिछली बार भी पहले वाले में भी बात की थी कि हम लोगों को मतलब बच्चों को करिकुलम में उन एक्टिविटीज को हम इंक्लूड करते हैं, है ना। उनकी ऑलराउंड डेवलपमेंट कैसे, जैसे फिजिकल हो गया, इमोशनल हो गया और सोशल नीड्स। सोशल नीड्स तो है, सीखना तो है ही, उन्होंने सोसाइटी में कैसे रहना है, एजुकेशन ने उनको हेल्प तो करनी ही करनी है। पर हमें जो है
सोसाइटी की बात तो ठीक है, लेकिन हमें स्टूडेंट्स की बात भी देखनी है, स्टूडेंट्स की नीड को भी देखना है, स्टूडेंट्स को क्या जरूरत है, किस चीज की उनको जरूरत है, क्या उनको अच्छा लगता है, क्या उनको अच्छा नहीं लगता। हम लोग देखते हैं जब भी हम बच्चों की जो एक्टिविटी कंडक्ट करवाते हैं उनके ग्रेड के अकॉर्डिंग करवाते हैं ना, कि वो कौन से ग्रेड में है, उनका मेंटल लेवल क्या है, बिकॉज उसके अकॉर्डिंग ही हमें पता होता है कि उनका इंटरेस्ट किस चीज में होगा। अब एक छोटे बच्चे का इंटरेस्ट तो होगा नहीं कि एक्सपेरिमेंट करे वो लेबोरेटरी में, या बड़े बच्चे का इंटरेस्ट तो होगा नहीं कि वो ब्लॉक्स के साथ खेले। तो ऐसे ही जो है उनका मेंटल लेवल के अकॉर्डिंग जो है उनकी नीड्स होती हैं, है ना, उनकी एज के अकॉर्डिंग उनकी नीड्स होती है। तो डिफरेंशिएट ऑफ करिकुलम जो है उनको प्रोवाइड करवाना जरूरी है बिकॉज ऑफ देयर वेरिंग नीड्स। जैसे फॉर एग्जाम्पल देयर शुड बी सेपरेट करिकुलम फॉर रूरल एंड अर्बन चिल्ड्रन। तो क्यों अलग है, क्योंकि उनकी नीड्स अलग है। हम रूरल वालों को, अब अर्बन जो है, अर्बन एरियाज में हम देखें तो वो ज्यादा डेवलप्ड है, रूरल वाले ज्यादा डेवलप्ड नहीं होते। अब रूरल वालों को अगर आप डेवलप्ड वाली चीजें सिखाना शुरू कर दोगे, उनका प्रोसेसिंग बहुत स्लो होगी, लर्निंग और प्रोसेसिंग बहुत स्लो होगी कंपेयर टू अर्बन चिल्ड्रन जो है। अब अगर आप अर्बन एरियाज में रूरल वाली अगर आप टीच करना शुरू कर देंगे, तो वो कहेंगे तो ये तो बहुत पुराना तरीका है, आजकल ऐसी ऐसा नहीं चलता। अगर आप रूरल में देखो, जैसे अगर वो ब्लैक बोर्ड वगैरह यूज करते हैं वहां पे, है ना, स्मार्ट बोर्ड्स बहुत हमको कम देखने को मिलते हैं, है ना। स्मार्ट बोर्ड यूज करना शुरू हम तो कर देंगे, बच्चे कहाँ से लाएंगे, बच्चों को वो नॉलेज लेने में कितना टाइम लगेगा। अब हर किसी बच्चे के पास तो फोन जरूरी नहीं है कि फोन हो, पर अर्बन एरियाज में हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हो सकता है बच्चों के पास फोन, है ना। अब हम उनको ब्लैक बोर्ड वगैरह से पढ़ाना शुरू करते हैं तो बच्चे कहेंगे आज की डेट में स्मार्ट बोर्ड का जमाना है, हम तो यूट्यूब से देख के पढ़ते हैं, वीडियोस देख के पढ़ते हैं। तो ऐसे ही जो है उनकी नीड्स डिफरेंट है, तो हमें उसके अकॉर्डिंग ही उनका करिकुलम जो है डिजाइन करना पड़ता है, कंस्ट्रक्ट करना पड़ता है। नेक्स्ट हमारा प्रिंसिपल ऑफ डेवलपिंग डेमोक्रेटिक वैल्यू। डेमोक्रेटिक वैल्यू वही सोसाइटी से रिलेटेड आ जाता है, पिछली वीडियो में भी हमने जैसे डिस्कस किया था, है ना। तो करिकुलम उनका इस तरह से हमें जो है फ्रेम करना चाहिए कि वो किस चीज में हेल्प करे, कंट्रीब्यूट करे डेवलपमेंट ऑफ डेमोक्रेटिक वैल्यू, सोशल वैल्यूज जो होती हैं, है ना। तो पहली बात हमारा जो हमारा कंट्री है, पहली बात वो इसी चीज पे फोकस करता है कि हम लोग जो बच्चों में यही चीज को डेवलप करें। अब इस चीज के लिए कितनी एक्टिविटीज रखी जाती है बेसिक। अब एनएसएस अगर मैं बोलूँ ना, अगर एनएसएस में जो भी एक्टिविटीज की जाती है वो इसी चीज पे बेस्ड होती है। एनएसएस इसलिए है ताकि वो इस चीज की इन वैल्यूज को, डेमोक्रेटिक वैल्यूज को बच्चों में इनकलकेट कर सके, ताकि वो जो है आगे जाके जो है अ, अच्छे सिटीजन बन सके, अच्छे इंडियन सिटीजन बन सके। इससे क्या आता है, डेमोक्रेटिक वैल्यू में पैट्रियोटिज्म आता है उनमें, है ना, लीडरशिप क्वालिटीज डेवलप होती हैं। और उसके बाद एक अंदर और एक भावना उनके अंदर जागती है कि उन्होंने अपने मतलब कंट्री के लिए, उसकी वेलफेयर के लिए कुछ करना है। फिर जब वो एनएसएस करके निकलते हैं तो दे फील सेटिस्फाइड कि उन्होंने कुछ किया है। वही चीज उनको क्या है, वो वहां पे उनको ट्रेनिंग मिलती है, उससे वो आगे क्या करते हैं, वही चीज उनको मोटिवेटेड रखती है अपने कंट्री के लिए, आगे उसकी वेलफेयर के लिए, उसकी प्रोग्रेस के लिए कंट्रीब्यूट करने में हेल्प करती है। तो इस तरह से ये प्रिंसिपल हमें ये कहता है, डेमोक्रेटिक वैल्यूज जो है हमें प्रिंसिपल सॉरी करिकुलम में जो है डालनी है। हर कंट्री की डिफरेंट वैल्यूज हैं, तो वो अपने अकॉर्डिंग वो अलग वैल्यूज डालते हैं। अगर मैं कंपेयर करूँ इसका नॉर्थ कोरिया की, अगर मैं बात करूँ, अब आप खुद सोच के देख सकते हैं नॉर्थ कोरिया के करिकुलम में बच्चे जो करिकुलम उसका पढ़ते हैं उनकी क्या वैल्यूज होगी उसमें, है। वहां तो डेमोक्रेसी नहीं है, मतलब वहां पर तो सिर्फ एक इंसान का राज चलता है। अब वो चाहे जो मर्जी वैल्यूज उनके करिकुलम में डलवा दे, बच्चों को वही पढ़नी पड़ेगी, बच्चे वही चीज को अडॉप्ट करेंगे, बच्चे वैसे सिटीजन बनेंगे। तो वहां पे उस फ्रीडम नहीं है, वहां पे वो फ्रीडम को तरसते हैं। तो इसी तरह करिकुलम अगर डेवलप होगा तो वैसे सिटीजन वैसे बनेंगे, बच्चे वैसे सिटीजन बनेंगे। तो ये कुछ प्रिंसिपल्स थे जो हमने आज डिस्कस किए करिकुलम कंस्ट्रक्शंस के, कि हमें जब करिकुलम बनाना होता है, जब हम करिकुलम बनाते हैं, हमें किन किन चीजों का, मेन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। तो मेरे आपको अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कीजिए, कमेंट करके मेरे को जरूर बताइए, शेयर भी कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।